तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थोड़ा टॉपिक और कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का थोड़ा डिफरेंट है, सो कॉन्सेप्ट फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, दो डाइस है, दो कोई डाइस है, उसको एक साथ थ्रोन किया जाए, फेंका जाए, तो पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3। यानी दो डाइस है, दो लूडो की गोटी है, दो गोटियों पर आप जानते हो डाइस क्या होता है। डाइस आपका एक क्यूब शेप में जो फिगर होता है वो आपका डाइस होता है। ऐसे सब पर एक नंबर लिखा होता है, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर कुछ नंबर और यहाँ पर कुछ नंबर, ऐसे 1 से लेकर 6 तक की नंबरिंग होती है। तो क्या कह रहा है कि दो गोटियां फेंकी गई अगर, क्वेश्चन दिया हमारे पास, दो गोटियां अगर फेंकी जाए एक साथ तो दोनों गोटियों को मिला करके सम 3 कब आ सकता है। कितने प्रोबेबिलिटी बनेंगे, कितने ऐसे केस बनेंगे कि दोनों को मिलाकर सम 3 आए। जैसे मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि पहले गोटी में पहला अंक 2 आए और दूसरे गोटी का पहला अंक 1 आए, तो 2 और 1 मिलकर के आपका 3 हो जा रहा है। तो यही क्वेश्चन का टॉपिक है, सम एज 3 का मतलब क्या होता है, यानी दोनों का सम मिल करके 3 आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका सम एज 2 पर भी आ सकता है, यानी दोनों को मिला करके आंसर 2 आए, या दोनों को मिलाकर के आंसर 4 आए, या दोनों को मिलाकर आंसर 5 आए। इस तरह के भी सवाल यहां पर आ सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3, यानी सम कितना आना 3। तो पहले हम लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स। तो पहले हम करेंगे पॉसिबल आउटकम्स, यानी हमारे पास क्या क्या आने के चांसेस हैं। सपोज कि अगर पहली गोटी है तो हमको सम लाना 3, दोनों को जोड़ करके 3 लाना है। तो हो सकता है ऐसा कि पहले गोटी में पहला अंक 1 आए, ठीक है, और 3 लाने के लिए हमको और क्या चाहिए, 2 इसमें ऐड करना है। 2 यानी कि सेकंड गोटी में जो नंबर आएगा वो उसका 2 आ जाए। एक प्रोबेबिलिटी ये आएगी कि पहले गोटी का पहला अंक 1 आए और दूसरे गोटी का जो आएगा अंक वो 2 आएगा। तो 1 और 2 मिलकर के हमारे पास 3 हो जाता है। दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 3 हो जा रहा है। तो एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है। और देखते हैं कौन सी प्रोबेबिलिटी बनती है हमारे पास। एक हो सकता है कि पहले गोटी के अंदर जो पहला अंक हो वो 2 आए, पहले गोटी में 2 आए और दूसरी गोटी के अंदर, दूसरे डाइस के अंदर 1 आए। एक प्रोबेबिलिटी आपकी ये बन जाएगी। 3 लाना है हमको, लाना कितना है 3। इन दोनों को ऐड करके, इनको ऐड करके 3 लाना है, इनको ऐड करके 3 लाना है। सम के रूप में 3 लाना है और इनका जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो कुल डाइस के अंदर 3 आने की, सम के रूप में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पूछा गया है। यानी अगर दोनों को जोड़ा जाए, जोड़ करके 3 लाने की क्या संभावनाएं हैं, इसको हमको चेक करना है। तो दिख रहा है कि एक केस और 2 केस, मात्र 2 ही प्रोबेबिलिटी बन रही है। और हमको पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यह हमारा फार्मूला होता है। यानी क्या आने की संभावनाएं हैं वो, और अपॉन टोटल आउटकम्स कितना होता है, ये इसका फार्मूला होता है। तो हम देख सकते हैं क्या, 2 केस ऐसे हैं जब जोड़ने पर 3 आएगा, ठीक है, इसको हमने लिख दिया यहां पर ऊपर 2। अच्छा, नीचे कुल कितनी बार हम डाइस को फेंकेंगे, आप देख सकते हैं कि कितनी बार आ सकता है, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम देख सकते हैं क्या है कि जब पहली बार हम गोटी को फेंकें, हो सकता है कि पहला अंक 1 आए पहली बार में, और दूसरी बार हो सकता है कि पहला अंक 2 आए, फिर तीसरी बार में पहला अंक 3 आए। तो इसके कुल 6 केस बनेंगे, यानी 6 फेस हमारे पास है, 6 सरफेस है, 6 सतह है। तो 6 केस पहले वाले के बनेंगे और 6 केस दूसरे वाले के बनेंगे, 6 अलग अलग। तो हम लोग उसको 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 36 केस आएगा हमारे पास। कुल 36 पहलू हमारे पास आएंगे। जब 36 बार हम 36 अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। कहने का मतलब जब दोनों को अलग अलग फेंकेंगे, दोनों गोटियों को, तो हमारे पास कुल 36 बार अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 36। और इसको हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कितना आ जाएगा 1/18। और ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एज सम।